हेलो फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग टिश्यूज़ पढ़ चुके थे। उसमें एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उसमें जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं। ये जो आप सेल्स है सेल तो जो सेल्स द जंक्शन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स, जंक्शन यानी कि दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन का क्या क्या नाम है। उसमें जो जंक्शन आपके हैं उसमें से है टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम, इंटरडिजिटेशन, इंटरसेलुलर ब्रीच। ये सब दो सेल्स के बीच में, चाहे तो वो एक्सचेंज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कोई सब्सटेंस और एक्सचेंज ऑफ सर्टेन सब्सटेंस के लिए ये चीज़ बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दो, देखिए आप सेल है और सेल रेस्ट हम कहाँ पे रेस्ट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे है, बेसमेंट एपिथेलियल सेल्स। अब ये एपिथेलियल सेल्स का आप देख रहे हैं ये फ्री सरफेस पे ये माइक्रोविलाई है। ये आप क्या देख रहे हैं, माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविली। और ये कहाँ पर फ्री एंड पे सेलिया भी होते हैं, कहीं कहीं सेलिया होते हैं। तो दो तरह के, एक बड़ा सा ऐसा करके आप देख सकते हैं, ये सेलिया भी ऐसे बन सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, ये सीलिया है, दो तरह के सीलिया होते हैं। अब आप देखते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल फ्यूज टू फॉर्म टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन मतलब देखिए दो सेल्स है, एक सेल 1 और ये सेल 2 है। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इसके स्पेस को क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। ये इंटरसेलुलर स्पेस है। और अगर इन दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन अगर बन जाता है, इस तरह का जंक्शन ऐसा बनता है जंक्शन आप, तो कि दोनों सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं फ्यूज कर जाते हैं टाइटली। तो वहाँ पे फ्यूज करते हैं, तो यानी कि क्या करते हैं, इट इज फ्यूज टू फॉर्म वहाँ पे, और एक टाइट जंक्शन बनता है। क्या होता है, दो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल दोनों फ्यूज करके एक टाइट जंक्शन बनता है, तो इसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। इसको क्या बोला जाता है, टाइट जंक्शन। इसका दूसरा नाम आप टाइट जंक्शन का नाम होता है जोनुला ऑक्लूडेंस। जोनुला ऑक्लूडेंस, ये आपके हो गए। तो पहला आप देख रहे हैं, दूसरे बात आप देख रहे हैं ये इंटरसेलुलर स्पेस भी देख रहे हैं और इंटरसेलुलर स्पेस भी देख रहे हैं। दूसरा हम लोग जानते हैं व्हाट इज सेकंड है गैप जंक्शन। सो आपका यानी कि गैप जंक्शन यानी कि गैप है, यानी कि ये इंटरसेलुलर स्पेस है इसके बीच में। तो ये सेल टू सेल कनेक्शन थ्रू प्रोटीन ट्यूब, एक तरह का ये जो क्या है, एक तरह का जो ट्यूब बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन ट्यूब। प्रोटीन ट्यूब। अब ये प्रोटीन ट्यूब क्या करता है, ये प्रोटीन ट्यूब क्या करता है कि ये इसमें क्या करते हैं, इससे शॉर्टन क्या करते हैं, ये आयंस वगैरह, जैसे आयंस प्लस स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स इसमें ट्रांसफर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये दिस इज कॉल्ड गैप जंक्शन, यानी कि आप टोटली फ्यूज नहीं है, यहाँ पे कुछ सर्टेन डिस्टेंस है जिसमें प्रोटीनस लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर बनते हैं। समझ गए, तो प्रोटीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन जान गए, टाइट जंक्शन जान गए। तीसरा है डेस्मोसोम। अब डेस्मोसोम जो होते हैं कि ये डिश लाइक प्रोटीन प्लेट टू पास सेल टू सेल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे है डिश लाइक है, ये डिश लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिश लाइक जो बन रहा है दो सेल्स के बीच, एक सेल्स ये और ये दोनों के बीच में ये एक तरह का डिश लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका नाम होते हैं डेस्मोसोम। ये जोम, तो ये एनिमल सेल्स में। और इसी तरह का एक स्ट्रक्चर जो बनता है प्लांट में बनता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये डिश लाइक स्ट्रक्चर को ये इसको बोलते हैं, ये डिश डेस्मो जो मैकुला एडहेरेंस, इसका नाम होता है मैकुला एडहेरेंस। मैकुला एडहेरेंस। तो ये डेस्मोसोम हो गया, एक डिस्क लाइक प्रोटीनस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखते हैं तीसरा होता है इंटरडिजिटेशंस, यानी कि कैसे होते हैं कि दो सेल्स के बीच में जो क्या करते हैं इंटरडिजिट के जैसा बना लिया। जैसे ये यहाँ पे सेल्स है, अब ये सेल्स कैसा है, ये डिजिट के जैसा फॉर्म कर लिया, इस तरह से डिजिट। तो इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन।
डिजिटेशन, 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 इंटरडिजिटेशन, डिजिटेशन, डिजिट के जैसा बना लिया इस तरह से। तो जैसे आप यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आप देखिए, तो ये जो आपको देखिए ये सेल्स है, तो सेल्स क्या करता है, ये डिजिट के जैसा आपके ये बना लेते हैं ये यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन में हम लोग देखेंगे कि इसमें दो सेल्स के मेम्ब्रेन हैं। ये जो सेल्स यहाँ पे इंटरडिजिटेशन जैसे आपको यहाँ पे बनाया है, तो ये क्या जैसे आप देख रहे हैं इंटरडिजिटेशन, तो एक जो ऐसे लेयर है इस तरह से, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लेयर है, ठीक है, दूसरा ये दूसरा लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये इंटरडिजिटेशन को ही दिखा रहे हैं। तो डिजिट बन गया ना, ये डिजिट बन गया। तो ये जो आप इंटरडिजिटेशन वहां पर दिखाएं, इंटरडिजिटेशन जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो एक ये है प्लाज्मा में पीएम ऑफ 1 सेल, ये पीएम ऑफ कितना है, पीएम ऑफ 1 सेल, और ये क्या है पीएम ऑफ, पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंड सेल, चाहे अनदर सेल, अनदर सेकेंड सेल या अनदर सेल। अब ये इंटरडिजिटेशन हो गया। दूसरा जो आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये आपका ये इस तरह से विलाई, क्या है ये विलाई है, विलाई, जैसे यहाँ पे विलाई आपका निकला है, तो ये विलाई है। अगर एपिथेलियल सेल में तो ब्रश बॉर्डर होगा, ये आपके जहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये रहते हैं, तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वहाँ पे ये विलाइस रहते हैं, माइक्रो विलाई, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं सीलिया, देखिए सीलिया, तो सीलिया में दो तरह के स्टीरोसीलिया और किनोसीलिया। स्टीरोसीलिया जो होते हैं आपके मोबाइल होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ये आपके ऐसे निकलते हैं, तो ये सीलिया इस तरह के सीलिया होते हैं। तो ये आपके जो है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, तो यहीं पे माइक्रोविलाई और सीलिया, यहाँ पे दो सेल्स मेम्ब्रेन के बीच में ये जंक्शन है, पूरी फ्यूज़ है, पूरी तरह फ्यूज़ है। देखिए हम एक शॉर्ट में दिखा रहे हैं, पूरी तरह फ्यूज, उसको क्या बोल रहे हैं, टाइट जंक्शन। और ये एक प्रोटीनस ट्यूब निकल रहा है, एक प्रोटीनस ट्यूब निकल रहा है, प्रोटीनस ट्यूब है, तो इसको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन। और ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्लेट बन रहा है जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बनते हैं दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको दिस इज कॉल्ड डेस्मोसोम, ठीक है। ये एक तरह का डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये दिस इज द इंटरडिजिटेशन स्ट्रक्चर, इट इज जस्ट ए आउटफोल्ड फॉर्मिंग, ये आउटफोल्ड फोल्ड फॉर्मिंग बन रहा है। तो इस तरह के जैसे होते हैं, जैसे आपके कहीं कहीं होते हैं आपके, तो ये इंटरडिजिटेशन स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। तो एक सेल का और ये दूसरे सेल्स का इंटरडिजिटेशन है, तो ये है। तो आपके पूरे हमने ये बताया कि ये हम बता रहे हैं आपको कि हमने बताया आपको सेल्स के भी और भी जो नेचर होते हैं, कहने का मतलब स्प्लाइस स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल सेल। अब स्पेशलाइज्ड में क्या है, जैसे आपने दिखा है, जैसे आपका ये एक्सोसाइटोसिस, दूसरा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एंडोसाइटोसिस या एंडोसाइटिक ऐसे बोलते हैं, साइटिक, एक्सोसाइटिक, तीसरा पिनोसाइटिस, और फोर्थ है फेगोसाइटोसिस। तो ये आपका जो सेल्स है, मान लो आपको सेल्स हम बना रहे हैं, ये सेल्स आपकी इस तरह का, मान लो ये सेल्स है, तो अगर ये सेल्स में कोई, अगर ये सेल्स रिलीज कर रहा है कोई सब्सटेंस को, ठीक है, ये इस तरह से सेल्स रिलीज कर दे रहा है, ठीक है, ये इस तरह से रिलीज कर दे रहा है बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। सेल का प्लाज्मा में चेंजेज आ रहे हैं, ये पीएम है, और पीएम में चेंजेज आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। और ये साइटोसिस है, और एक्सोसाइटिक भी बोलेंगे, एक्सोसाइटिक मैंने कर रहा है सेल, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। उसके बाद अगर कोई चीज़ को अंदर ले रहा है, मान लो कोई चीज़ अगर सब्सटेंस है, अगर ये अंदर आ रहा है, ठीक है, अंदर आ रहा है,
तो अंदर आ रहा है और ये बाहर जा रहा है, एग्जिट हो रहा है। क्या हो रहा है? एग्जिट। और ये अंदर आ रहा है, ठीक है, तो एंट्री हो रहा है। क्या हो रहा है? एंट्री हो रहा है। तो अब इसको जो अंदर जा रहा है, ये सब्सटेंस अंदर सेल के अंदर आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटिक, सेल का साइटिक, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। इसी में अगर तो दोनों जान गए, तो ये एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस माने लिक्विड सब्सटेंस को अगर सेल ले रहा है ड्रिंकिंग फॉर्म में अगर ले रहा है तो क्या हो रहा है? उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। उसके बाद दूसरा है अगर सिस्ट को सॉलिड के फॉर्म में लिया जा रहा है, ठीक है, ये इंडोसाइटोसिस का ही दोनों भाग है, इसी में आते हैं दोनों साइटिस में। अगर दिया जाएगा तो इंडोसाइटोसिस में और इसी में दोनों आ रहा है, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइट। अगर सॉलिड के रूप में आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? फेगोसाइटोसिस। और कुछ कुछ नेचर आते हैं, जैसे है कुछ कुछ जो बनते हैं, जैसे कुछ बनते हैं ये छोटे छोटे, कभी ये वेसिकल्स बनते हैं, और ये वेसिकल अगर बाहर निकल रहा है तो इसको बोलते हैं एक्सोसाइटिक वेसिकल्स। क्या बोलेंगे इसको? एक्सोसाइटिक वेसिकल्स। तो ये कभी कभी वाटर को डिस्चार्ज होना था, वेसिकल्स के फॉर्म में क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, इस तरह से एक्सोसाइटिक वेसिकल्स। तो इस तरह से आपके ये पूरी आपको हम लोग दिखा दिए, और ये आपके नेचर ऑफ द, ठीक है, इंटर सेलुलर जंक्शन। ये फिगर क्या देखा पता है? इंटर सेलुलर जंक्शन। ये इंटर सेलुलर जंक्शन है, ये डिफरेंट जंक्शन है। टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोस जंक्शन, for interdigitation and intercellular breach. So this is all about related to the junction between two cells, दो सेल्स के बीच में जो जंक्शन होते हैं, इसमें अलग अलग जंक्शन का नाम होते हैं। तो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि टाइट जंक्शन में क्या होते हैं? दोनों सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं। गैप जंक्शन में क्या होता है? एक प्रोटीनस, एक गैप रहता है दोनों सेल मेम्ब्रेन के बीच में, और एक प्रोटीनस के द्वारा आयंस और स्मॉलेस्ट पार्टिकल का एक्सचेंज होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेस्मोसोम से बनते हैं, और एक इंटरडिजिटेशन होते हैं, डिजिट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो वो हो जाते हैं। और एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकलता है जिसको बोलते हैं एक सेल्स के बारे, एक ही सेल्स का निकलता है, ठीक है ना, ये स्मॉल प्रोजेक्शन निकलता है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर ब्रीच। सो यही तक आपका है। और एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटो, पिनो, सभी से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आपके रहेंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी साल 2020 में नीट के एग्ज़ाम में आपके पूछे जाएंगे। अभी तो डेट एक्सटेंड हो चुका है नीट का, अब ये अक्टूबर में होने जा रहा है, और सितंबर फर्स्ट वीक यानी सेकेंड वीक में होने जा रहा है। 13 सितंबर को ये नीट होने जा रहा है। तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस यहाँ से भी माइट बी आस्क्ड। ठीक है, ओके, थैंक यू।